नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूकेएसएससी एंड यूकेपीएससी क्रैकर में। तो उत्तराखंड में एक और नई वैकेंसी निकली है, गवर्नमेंट वैकेंसी, जो कि नैनीताल बैंक में रहने वाली है। तो डिटेल पर समझेंगे क्या नोटिफिकेशन है, फॉर्म आप किस तरीके से फिलअप कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज लिमिट है, किस तरीके का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो वैकेंसी रहेगी, जितने भी उत्तराखंड के अंदर जो नैनीताल बैंक हैं और जो अदर स्टेट में भी कुछ बैंक की ब्रांचेस आपको देखने को मिलेंगी, तो वहाँ पे जो रिक्रूटमेंट निकाला गया है किस तरीके से रहेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे जो है ब्रांचेस रहेंगी। सबसे पहले हल्द्वानी, देहरादून, नोएडा और इसके साथ ही जो है आपका उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान। तो यहाँ पे आपको ज़्यादातर ब्रांचेस जो है आपको उत्तराखंड के अंदर ही देखने को मिलेंगी, लेकिन कुछ ब्रांचेस आपको अदर स्टेट में भी मिलेंगी। तो टोटल जो है कितनी ब्रांचेस है, 176 ब्रांचेस जो है रहेंगी उत्तराखंड के अंदर, और कुछ ब्रांचेस जो हैं अदर स्टेट में भी मिलेंगी। तो पोस्टों की बात कर लेते हैं, कितनी पोस्टें आपको जो है देखने को मिलेंगी, क्या एज लिमिट है, और अगर आप एज में रिलैक्सेशन चाहते हैं तो किस तरीके से मिल पाएगा। तो सबसे पहली जो पोस्ट रहेगी यहाँ पे आपको कस्टम सर्विस की जो है ये पोस्ट रहेगी CSA की, जिसमें कि 71 पोस्टें रहेंगी। मिनिमम जो एज है वो 21 है और मैक्सिमम 32 है। तो ये जनरल के लिए जो है एज आपको देखने को मिलेगी, और जो एज आपकी काउंट की जाएगी वो 30 नवंबर 2025 से जो है की जाएगी। PO की पोस्ट रहेगी, प्रोविजनल ऑफिसर की, ग्रेड की, और जो कि स्केल 1 की रहने वाली है, जिसमें कि 40 पोस्ट आपको मिलेंगी। इसके साथ ही रिस्क ऑफिसर की जो है 3 पोस्ट आपको मिलने वाली है। इसके साथ ही CA की भी पोस्ट आपको यहाँ पे 3 देखने को मिलेंगी। IT से रिलेटेड पोस्ट आपको 15 है। लॉ ऑफिसर की जो है 2 पोस्टें हैं। क्रेडिट ऑफिसर की 10 पोस्टें हैं। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, तो देखिए क्वालिफिकेशन सभी में अलग है। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो इसमें एग्रीकल्चर वाले अप्लाई कर सकते हैं। कुछ कॉमन पोस्टें हैं जिसमें कि हर कोई अप्लाई कर सकता है। तो लॉ वालों के लिए लॉ की अलग क्वालिफिकेशन रहेगी। तो वीडियो को आप पूरे एंड तक ज़रूर देखें, हर एक अपडेट आपको मिलेगी। इसके साथ ही HR ऑफिसर की 4 पोस्टें हैं। मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो है 15 पोस्टें हैं। मैनेजर रिस्क की 2 हैं। मैनेजर CA की जो हैं 5 पोस्टें हैं, और मैनेजर लॉ की जो हैं 2 पोस्टें, और सिक्योरिटी ऑफिसर की जो है 3 पोस्टें रहेंगी। तो एज लिमिट भी आप लोग देख लें किस तरीके से मांगी गई है अलग अलग पोस्टों में। और यहाँ पे अगर हम बात करें किस तरीके से आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन देखने को मिलेगी, सबसे पहले जो पोस्टें रहेंगी जिसमें कि 71 पोस्टें आपको दिखेंगी CSA की, जिसमें कि ग्रेजुएशन जो है आपका मांगा गया है, और साथ में आपका स्लैश है पोस्ट ग्रेजुएशन विद मिनिमम 50%। तो इसमें जो है आपका ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए एनी रिकॉग्नाइज स्ट्रीम फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। तो इसमें जो है आपका ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन जो है होना चाहिए, जिसमें से कि कंप्यूटर आपको आना चाहिए, साथ में हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज जो है आपको आनी चाहिए। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें जो है ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और एक्सपीरियंस जो है इसमें नहीं मांगा गया है। इसके साथ ही PO की पोस्ट रहेगी प्रोविजनल ऑफिसर की, जिसमें कि ग्रेजुएशन मिनिमम मांगा गया है, और 50% आपकी होनी चाहिए ग्रेजुएशन में, और एक्सपीरियंस जो है इसमें नहीं मांगा गया है। इसके साथ ही रिक्स ऑफिसर की जो पोस्ट रहेगी, इसमें क्या मांगा गया है, MBA मांगा गया है, जिसमें कि स्ट्रीम आपकी फाइनेंस हो सकती है, मास्टर्स डिग्री इन मैथ्स, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, जिसमें कि आपकी परसेंटेज 60% होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। और यहाँ पे आपको क्या कहा जा रहा है कि प्रेफरेंस विल बी गिवन टू अ कैंडिडेट्स हैविंग सर्टिफिकेट। तो ये सिर्फ प्रेफरेंस है, मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास है वेल एंड गुड, नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, और एक्सपीरियंस जो है इसमें नहीं मांगा गया है। इसके साथ ही CA की पोस्ट है, जिसमें कि आपका चार्टेड अकाउंटेंट जो है क्वालिफाइड होना चाहिए, और एक्सपीरियंस इसमें नहीं मांगा गया है। देन इसके बाद IT की पोस्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, जिसमें कि 4 साल की इंजीनियरिंग आपकी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी डिग्री होनी चाहिए इन कंप्यूटर साइंस, CS के हो सकते हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन और इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये चीज़ें जो है मांगी गई है, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अगर ग्रेजुएशन करा है या पोस्ट ग्रेजुएशन करा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास जो है DOEA CC B लेवल का जो है सर्टिफिकेट है ग्रेजुएशन
और पास करा है आपने ये, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 60% आपकी क्या होनी चाहिए, मार्क्स होने चाहिए। लॉ ऑफिसर के लिए LLB 50%, ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन और आपका एडवोकेट विद बार काउंसिल के साथ इनरोलमेंट होना चाहिए। क्रेडिट ऑफिसर की है, इसमें भी जो है आपका ग्रेजुएशन मांगा गया है, साथ में MBA MMS या फिर PGDM या PGDBM जो है आपका होना चाहिए। तो ये जो है क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई है। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, तो इसमें देखिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए 4 साल का, जिसमें कि सब्जेक्ट जो होंगे या तो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, डेयरी साइंस, फिशरी साइंस और एग्रीकल्चर मार्केटिंग या फिर कॉरपोरेशन कोऑपरेशन या फिर इसके साथ ही कुछ और भी है, बैंकिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या कल्चर आपका होना चाहिए। तो 4 साल का होना चाहिए, 3 साल वाला नहीं चलेगा, काफ़ी लोग 3 साल के होंगे, तो वो 4 साल का होना चाहिए। 50% आपकी क्या होना चाहिए, मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में। पर्सनल HR की पोस्ट है, इसमें आपका ग्रेजुएशन फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। इसमें जो आपका सब्जेक्ट रहेगा HR, HRD, सोशल वर्क, लॉयर, 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। इसके साथ ही मैनेजर IT का रहेगा, इसमें आपको जो इंजीनियरिंग के फील्ड आप देख सकते हैं किस तरीके से रहेंगे, ये सारे आपके ट्रेड रहेंगे और इसमें जो है एक्सपीरियंस भी मांगा गया है 2 साल का, IT का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। और कुछ पोस्टें और देख लेते हैं। रिस्क मैनेजर की है, इसमें भी आपका 2 साल का एक्सपीरियंस जो है आपका होना चाहिए। NBFC जो रहती हैं कॉर्पोरेट्स, वहाँ पे अगर आपने जॉब करा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी ग्रेजुएशन है। और CA के लिए आपका CA होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस भी जो है इसमें होना चाहिए, जो कि बैंक से हो सकता है, NBFC से हो सकता है या ऑडिट आपका पब्लिक सेक्टर से भी हो सकता है। तो यहाँ पे अलग अलग स्ट्रीम में पोस्ट आपको मिलेंगी। लॉयर की, मैनेजर लॉयर की है, इसमें भी जो है 2 साल का एक्सपीरियंस लॉयर में मांगा गया है। सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए जो है आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए, साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस, जो कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स रैंक नॉट बिलो देन कैप्टन रैंक, तो रैंक आपकी अच्छी होनी चाहिए। और या फिर आपका पैरा मिलिट्री से अगर आप हैं तो आप इसकी रैंक जो है डिप्टी कमांडेंट से नीचे की नहीं होनी चाहिए, तो वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप वीडियो पॉज करके भी हमारी वीडियो को देख सकते हैं। और साथ में आप अगर चैनल में नए हैं, हर एक अपडेट आपको हमारे चैनल में मिलती है, तो चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। आप सब्सक्राइब नहीं करते, क्योंकि हर एक अपडेट अगर आपसे मिस होती है तो फिर नई वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी नहीं मिल पाती। तो देखिए यहाँ पे जो सैलरी है वो कुछ इस तरीके से आपको मिलेगी। यहाँ पर अलग अलग जो है पे स्केल देखने को मिलेगा, जिसमें कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके साथ ही ये पे स्केल आपने देख लिया और इसमें जो है आपको बॉन्ड भी देखने को मिलेगा। मतलब देखिए, अगर आप जॉब करते हैं 2 साल का बॉन्ड रहेगा, अगर आप बॉन्ड तोड़ते हैं तो आपको 1.5 लाख रुपए देने होंगे। और अगर ग्रेड स्केल 1 या स्केल 2 की पोस्ट करते हैं तो इसमें आपको 2 साल का बॉन्ड होता है। अगर आप बॉन्ड तोड़ते हैं तो 3 लाख रुपए आपको देने होंगे। तो ये बॉन्ड होता है। 2 साल अगर आप कर लेते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, 2 साल नहीं कर पाते तो फिर आपको इतने रुपए पे आउट करने होंगे। इसके साथ ही फॉर्म आप भर सकते हैं आज से, और अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो आपका 12 जो दिसंबर चल रहा है भर सकते हैं, और लास्ट डेट आपकी 1 जनवरी 2026 तक होगी। तो फॉर्म भरना जो है शुरू हो जाएंगे आज रात से, तो आप भर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे आप सारी डिटेल्स देख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें मांगी गई है। फॉर्म फीस 1000 रुपीज़ और जो अदर पोस्ट हैं उनके लिए 1500 रुपये फॉर्म फीस रहेगी। और इसके साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा रहता है वो सिलेबस रहेगा। फॉर्म जो भरना है आपको यहाँ पे वेबसाइट दिख जाएगी, और ये पूरी PDF अगर आपको चाहिए तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड होगा, वहाँ से जाके भी आप फॉर्म को भर पाएंगे। इसके साथ ही ऑनलाइन आपको फॉर्म फीस भरनी है। एग्ज़ाम इसमें जो है सिंगल एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेगा। तो देख लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके से आपको मिलने वाला है। एग्ज़ाम सेंटर की बात कर लें तो ये आपके 10 एग्ज़ाम सेंटर रहेंगे। तो ये वैकेंसी जो है, अगर आप उत्तराखंड के हैं या फिर उत्तराखंड से बाहर के हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ऑल इंडिया बेसिस पर ये वैकेंसी रहती है। तो ये ना सोचें सिर्फ उत्तराखंड वाले ही भर सकते हैं, अदर स्टेट के हैं, यूपी, दिल्ली
या फिर हरियाणा, बिहार, कहीं से भी आप लोग इसको भर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे होगी बात ये, और अब आता है आपका सिलेबस। तो सिलेबस जो रहेगा यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो आपका कस्टमर सर्विस एसोसिएट या फिर जर्नलिस्ट ऑफिसर की ये पोस्ट रहेगी, तो उनके लिए कुछ इस तरीके से रहेगा, जिसमें कि जनरल है, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस जो कि बैंकिंग से रिलेटेड रहेगा, कंप्यूटर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो ये 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के आपको मिलेंगे, जो कि इंग्लिश में आपका एग्जाम होगा, और 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के 145 मिनट का आपको एग्जाम मिनट्स का देखने को मिलेगा। इसके साथ ही यहाँ पे आपको स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए रहेगा, जिसमें से कि सेम है, आपको जो बैंकिंग सेक्टर में आपने एग्ज़ाम देखे होंगे वैसे ही आपको देखने को मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग भी आपको मिलेगी और 5 ऑप्शंस आपको जो है इसमें देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं, और इसका एग्ज़ाम भी जो है नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। मेरे ख्याल से अभी इसमें डेट अनाउंस नहीं की गई है, तो आप अपना एग्ज़ाम जो है वो अपडेट आपको हमारी वीडियो में देखने को मिल जाएगी कि कब एग्ज़ाम जो है इसका होगा। तो यहाँ पे टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट भी जो है मेंशन की गई है, तो 18 जनवरी को आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। तो आप फॉर्म फीस जल्दी से सबमिट कर लें, इंपॉर्टेंट डेट्स देख लें, और 18 तारीख को आपका एग्ज़ाम होना है। तो अभी से आप अच्छे से तैयारी कर लें, कम से कम 1 महीने का समय आपके पास बचा है, तो उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर लें। तो ये है आज का डिटेल जो हमने नोटिफिकेशन डिस्कस करा है, तो इस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर लें। और कोई भी अपडेट अगर आपको चाहिए तो चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इसका फुल नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में देखने को मिलेगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।